आज हम टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट का एक्सरसाइज 2 प्रैक्टिस करेंगे। रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब एज शोन इन लाइन। यानी कि आज हम शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि कुछ स्ट्रोक्स हमारे शॉर्ट हैंड की रेखाओं में दिए गए हैं। उन शॉर्ट हैंड स्ट्रोक्स की रेखाओं को कन्वर्ट हमें इंग्लिश में करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बराबर में स्क्रीनशॉट दिया होगा आपकी डिस्प्ले पे। ठीक है, उस डिस्प्ले पर जो दी हुई शॉर्ट हैंड की जो स्क्रीनशॉट है, ठीक है, आप उसमें देख करके ट्रांसलेट करेंगे आप अपनी नोटबुक पर, और आप देखें किस तरीके से ट्रांसलेट होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक्सरसाइज 2 में क्या बोला गया है। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 के बाद हम सबसे पहले पहली लाइन फर्स्ट में दिया हुआ है P, B, T, D, CH, J, K, G, W, Y, H upward, R अपवर्ड। तो जिस तरीके से हमने इस लाइन को ट्रांसलेट किया है, शॉर्ट हैंड की रेखाओं को देख करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, आप सब लोग भी इसी तरीके से ट्रांसलेट आपने करना है। पहला चीज। दूसरी वाली लाइन को भी हम इसी अंदाज में ट्रांसलेट करेंगे, और इसी तरीके से आप लोगों को भी अपनी नोटबुक पर ट्रांसलेट करना है। इससे फायदा ये होगा कि आपको सारे स्ट्रोक्स याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे और बेस्ट स्टेनोग्राफी घर बैठे आप सीखते रहें। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और वो घर बैठे बेस्ट स्टेनोग्राफी सीख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कम टू द पॉइंट। अब हम दूसरी वाली लाइन की ट्रांसलेट करेंगे। तो दूसरी वाली लाइन का जो ट्रांसलेशन है, तो ये हमारा R डाउनवर्ड है, फिर P है, फिर H अपवर्ड है, फिर D है, फिर H डाउनवर्ड है, फिर V है, उसके बाद हमारा Y है, फिर T है, फिर CH रेखा है, फिर R अपवर्ड है। अपवर्ड को यहां पर ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद K है, उसके बाद J, उसके बाद G। हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहां से दूसरी लाइन भी हमने ट्रांसलेट कर ली। आप साइड से दी हुई स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कैसे ट्रांसलेशन हो रहा है। अब नंबर 3 का ट्रांसलेशन करना है। एक्सरसाइज 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो अब हमारा पहली रेखा जो है F है, दूसरी हमारी V है। आपको भी बिना देखे ट्रांसलेट करना है। फिर इथ, फिर दी, उसके बाद S, Z, SH, ZH, M, N और NG की रेखा है। फिर L और R डाउनवर्ड। हमारी तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हमारा जो है ऑप्शन चौथी रेखा, यानी कि R अपवर्ड, M, L, V, इथ, NG, S, M, D, ZH, F, SH और Z। तो आप देख पा रहे हैं हमने चौथी लाइन भी ट्रांसलेट कर ली। आपको इसी तरीके से शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस वाली वीडियो में आप रेखाओं को देख करके कैसे आप ट्रांसलेशन करते हैं, तो आपको इसी तरीके से आगे जब आप एडवांस में पहुंचेंगे तो आपको इसी तरीके से शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। तो ये वाली वीडियो में आप देखेंगे कैसे हम बनी हुई रेखाओं का ट्रांसलेशन कर रहे हैं इंग्लिश में। अब लाइन नंबर 5 है। 5 का हमारा B, इथ, R अपवर्ड, M, D, J, R अपवर्ड,
एस एन एस एच जेड टी और जी की रेखा है। अब आपने पांचवी लाइन भी कर ली। अब हमारी तीन लाइंस बची हुई हैं, 6, 7 और 8। हम तीन लाइंस को और ट्रांसलेशन करेंगे। तो छठवें में आप देख सकते हैं पहली रेखा हमारी पी की है, फिर जी की है, उसके बाद हमारा एच डाउनवर्ड है, फिर एफ है, फिर डब्ल्यू है, फिर हमारा सी एच डाउनवर्ड है, फिर हमारा एच अपवर्ड है, फिर जी की रेखा है, फिर वाई है, फिर एन है, फिर डब्ल्यू है, उसके बाद के और हमारा टी। ये भी लाइन कंप्लीट हो गई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ये भी रेखा हमारी ट्रांसलेशन हो गई। अब आगे हमारा है 7। पहली रेखा हमारा, बताइए आप कौन सी रेखा है ये हमारी रेखा है एस एच, फिर एफ, फिर एस और इथ वाली रेखा है क्योंकि लाइट है, फिर एम एन वी जेड एच, उसके बाद डी है, फिर जेड है, उसके बाद एन जी की रेखा है, फिर एल है और हमारा आर डाउनवर्ड है। तो आपने देखा किस तरीके से हम इन रेखाओं को बारीकी से ट्रांसलेट कर रहे हैं। उसके बाद अब आती है 8 वाली लाइन। तो आप 8 वाली लाइन को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहली रेखा हमारी टी है, फिर जी है, फिर डी है, उसके बाद के, पी, सी एच, बी, जे जे, फिर एच डाउनवर्ड, एच अपवर्ड, यहां अपवर्ड का ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे ताकि आपको दिखाई दे। डब्ल्यू है, उसके बाद वाई है, फिर हमारा आर अपवर्ड है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इस ट्रांसलेशन को हमने किया। दैट इज करेक्ट। तो आप इसी तरीके से आप रेखाओं का ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है, शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश। अब ये हमारा पैराग्राफ ट्रांसलेशन हो गया, यहां से लेके ट्रांसलेशन हो गया। अगर आप लोग अब इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं शॉर्ट हैंड इंग्लिश टू शॉर्ट हैंड, तो कैसे करेंगे वो भी आप बड़ा ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले आप स्पीड से करेंगे। अगर आपने रेखाओं को अच्छे से ध्यान में रख लिया है, सबसे पहला हमारा पी है, तो देखो हम स्पीड से बनाएंगे। पी, बी, टी, डी, सी एच, जे, के, जी, डब्ल्यू, वाई, एच डाउनवर्ड, एच अपवर्ड, आर अपवर्ड, आर, पी, एच, डी, एच, बी, वाई, टी, सी एच, आर अपवर्ड, के, जे, जी, उसके बाद एफ, बी, इथ, डी, एस, जेड, एस एच, जेड एच, एम, एन, एन जी, एल, आर। उसके बाद हमारा आर देखो, अब चौथी लाइन कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आर, एम, एल, वी, उसके बाद इथ लाइट रहेगा, एन जी, एस, एम, डी रहेगा, उसके बाद जेड एच रहेगा, एफ, उसके बाद हमारा एस एच एंड जेड। तो देखो किस तरीके से ट्रांसलेशन हो रहा है। आप लोगों ने इसी तरीके से ट्रांसलेशन करना है। उसके बाद पांचवी लाइन बी, इथ, आर, एम, डी, जे, आर, एस, एन, एस एच, जेड, टी, जी, पी, जी, एच, एफ, डब्ल्यू, सी एच, एच डाउनवर्ड, जी, वाई, एन, डब्ल्यू, जी, टी, एस एच, एफ, एस, इथ, एम, एन, वी, जेड एच, इथ, जेड, एन जी, एल, आर। अब उसके बाद आप देखेंगे लास्ट लाइन है हमारी। लास्ट लाइन कैसे ट्रांसलेट करते हैं। टी, जी, डी, के, पी,
CH, B, J, H, H upward, W, बाई, R upward। तो आपने देखा हमारी किस तरीके से ये ट्रांसलेशन हुआ है। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आप लोगों को भी इसी तरीके से शॉर्ट हैंड सीखना है। एक्सरसाइज 2 की प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले आप शॉर्ट हैंड में जो रेखाएं दी हुई हैं उनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और फिर इंग्लिश से आपको शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेशन करना है। तब जाके आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट होगा और 1 डे की प्रैक्टिस कंप्लीट होगी। ऐसे ही शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें अगर जो भी डाउट हो, और फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।